कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सभी को निमंत्रण है। हमारे जो इंडिया गठबंधन के पार्टियां हैं, कांग्रेस जल्द ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाली है। आने वाले 14 जनवरी से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू होने जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा कई मायनों में खास होने जा रही है। इस बार यात्रा न सिर्फ साल 2014 में होने जा रही लोकसभा चुनाव को लेकर बल्कि इंडिया गठबंधन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। पहले जब 2022 में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तब इंडिया गठबंधन अस्तित्व में नहीं था, लेकिन 2024 आम चुनाव में बीजेपी सरकार को हराने के लिए 26 से ज्यादा दलों का एक गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया गठबंधन दिया गया है। अब जब यात्रा दोबारा से शुरू होने जा रही है और कांग्रेस इसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं को साथ लाने को लेकर काफी गंभीर है, जिससे कि जनता के बीच एक स्पष्ट संदेश दिया जा सके। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि भारत जोड़ो यात्रा एक ब्रांड बन गई है, ये लोगों के दिमाग में बैठ गई थी। हम यात्रा में शामिल होने के लिए इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ कांग्रेस का साथ देने वाली तमाम छोटे बड़े दलों और सिविल सोसाइटीज को भी आमंत्रित करते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सभी को निमंत्रण है। हमारे जो इंडिया गठबंधन के पार्टियां हैं, जो अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे पार्टी हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ मिले हुए हैं, और जो देश भर के नागरिक संस्थाएं हैं, जो सिविल सोसाइटी संस्थाएं हैं, उनको भी हम निमंत्रण देते हैं कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हों। इस बार यात्रा पूरब से पश्चिम की ओर चलेगी। इस दौरान कई ऐसे राज्यों से भी गुजरेगी जिनमें इंडिया गठबंधन की पार्टियों की सरकार है, जिनमें प्रमुख है पश्चिम बंगाल और बिहार। पश्चिम बंगाल में यात्रा 500 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। इस दौरान 5 दिनों में 7 जिलों को कवर किया जाएगा। कूच बिहार, सिलीगुड़ी और मुर्शिदाबाद जैसे शहरों से यात्रा निकलेगी। अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या कांग्रेस की इस यात्रा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल होती है या नहीं, या फिर टीएमसी के महासचिव और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी इस यात्रा में भेजती हैं। इसी तरह बिहार में भी यात्रा 400 से ज्यादा किलोमीटर चलेगी और इस दौरान 4 दिनों में 7 जिलों को कवर करने का प्लान है। इंडिया गठबंधन के लिहाज से बिहार भी महत्वपूर्ण राज्य है। अब जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार का इंडिया का संयोजक बनना तय माना जा रहा है, उस लिहाज से सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का यात्रा में शामिल होना भी लगभग तय है। यात्रा इसके बाद झारखंड जाएगी, जहां कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन सरकार है। और क्या ईडी के रडार पर चल रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यात्रा में शामिल होंगे, ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि यात्रा झारखंड के कई प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगी, जिसमें राजधानी रांची भी शामिल है। इसके बाद यात्रा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ होते हुए यूपी में प्रवेश कर जाएगी। यूपी में यात्रा का सबसे लंबा शेड्यूल है। यूपी में यात्रा 1000 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी और जब यात्रा यूपी में चलेगी तब तक इंडिया गठबंधन में यूपी में सीटों के बंटवारे हो चुके होंगे। ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में अपनी एकजुटता दिखाने के लिए यात्रा में शामिल होते हैं या नहीं। बता दें, इस बार यात्रा 2024 का चुनाव यानी सत्ता के फाइनल मुकाबले से पहले कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस की यात्रा 6700 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेगी। यात्रा 67 दिनों तक चलेगी, जिसमें 110 जिले, 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर की जाएंगी।